गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको रीड करना है चैप्टर 6। मैं पीछे 2 चैप्टर छोड़ दिया है, जैसे कि चैप्टर 5 होगा और चैप्टर 3। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं चैप्टर 6 सिंप्लीफिकेशन। चलिए देखिए यहाँ से वो सिंप्लीफिकेशन में होता क्या है। जैसे सिंप्लीफिकेशन, जैसे कि आपके पास ना कोई क्वेश्चन दिया है इस फॉर्म में 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 9 डिवाइड बाई 3, ऐसे करके क्वेश्चन मुझे दिया है। ठीक है, एक्चुअली इसमें आप वो देगा इसको सॉल्व करें। अब सॉल्व करने का मतलब यहाँ से हो गया कि वो कई साइड दे दिए ना, डिवाइड भी दिया है, प्लस भी दिया है, मल्टीप्लाई का भी क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के इस टाइप के क्वेश्चन को करना क्या होता है, एक साथ मतलब क्वेश्चन में कई साइन दे दिया जाए तो वो क्वेश्चन क्या बन जाता है, कैसे सिंप्लीफिकेशन का बन जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, ठीक है, अगर आपके पास ये साइन दे दिए हैं तो फर्स्ट टाइम सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले क्या करोगे आप, डिवाइड का जो नोटेशन दिया उसका यूज करेंगे। नहीं, पहले डिवाइड करेंगे, बाद में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और थर्ड पे क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर लेंगे, और फोर्थ पे क्या कर देंगे हम लोग, माइनस का साइन यूज कर लेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे या फिर आप पहले प्लस नहीं करोगे, पहले क्या करोगे, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ डिवाइड को सबसे पहले हम डिवाइड का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर सिर्फ साइन की बात होती है, सिर्फ साइन की बात, ये लिखना सिर्फ और सिर्फ साइन की बात हो, ठीक है। देखो सबसे पहले ना साइन में आपका डिवाइड करो, डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर से क्या करोगे, प्लस करोगे, और फिर से आप माइनस करोगे। बट कभी कभी आप ना क्वेश्चन में ऑफ का सिंबल आ जाता है, ऑफ। ठीक है, तो अगर ऑफ होगा ना तो सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आएंगे, मतलब पहले अगर क्वेश्चन ऑफ दिया है तो सबसे पहले ऑफ कर लेंगे, और ऑफ का मतलब जैसे मल्टीप्लाई ही होता है। देखो दोनों तरफ मल्टीप्लाई है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 of 6 मल्टीप्लाई बाई 3, तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, इसका भी मल्टीप्लाई करेगा, टी नहीं आएगा, ठीक है, बट सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर हमें हमें जो भी दिया हुआ वो करेंगे। मतलब डिवाइड दे दिया, सपोज करो डिवाइड दे दिया, तो सबसे पहले हम डिवाइड नहीं करेंगे, सबसे पहले ऑफ करेंगे, इक्वल मिला के इसके साथ क्या करेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हम क्या करेंगे, वो डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, ये आ गया। अब आपका आता है यहीं पे ये सिंपल सा क्वेश्चन विदाउट बस सिंपली साइन का यूज, ब्रैकेट का यूज नहीं करता है। ठीक है, बट कभी कभी आपके लिए क्या आ जाएगा कि ब्रैकेट आ जाएगा, उस कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए अगर आपके पास क्या आ गया, वो ब्रैकेट आ गया, तो क्या करते हैं, देखो अगर आपके पास ब्रैकेट आ गया ना तो सबसे पहले आप बार ब्रैकेट का यूज करोगे। नहीं बताएंगे, बार ब्रैकेट मतलब इतना ऐसे होता है, एक लाइन की तरह होता है। सेकेंड पे आपका आता है वो स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, क्या आता है वो स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट आपका इस फॉर्म में होता है। ठीक है, थर्ड पे जो आता है ना वो आपका आता है कर्ली ब्रैकेट। कौन सा आएगा वो, कर्ली ब्रैकेट। वो कर्ली ब्रैकेट आपका इस फॉर्म में कुछ बनता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में आता है इसको लार्ज ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, तो इस फॉर्म में होता है। तो करना क्या होता है, सबसे पहले ये जो आपको काम करना है ये आप काम करिएगा अगर ब्रैकेट का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट का यूज कर दिया है, इन सब ब्रैकेट को दे दिया हुआ है, तो क्या करना होगा, करना तो मुझे यही सब होगा, करना तो मुझे यही सब होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना होगा। बट ये क्या करना होगा, अगर आपके क्वेश्चन में बार ब्रैकेट दे दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर बार ब्रैकेट के अंदर सपोज करो प्लस और माइनस दिया होगा और बाहर आपका मतलब डिवाइड दे दिया होगा,
ब्रैकेट के पास जाएंगे और यहाँ पे इसको फॉलो करेंगे, मतलब इसके नीचे सपोज करो ये ब्रैकेट दे दिया हुआ है, यही मानो ये ब्रैकेट दिया हुआ और इसके अंदर क्या दिया है आपको, अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बाहर डिवाइड को हम बाद में सॉल्व करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको जो भी प्रोसेस करना होगा सबसे पहले इस ब्रैकेट में जाकर करेंगे। ये ब्रैकेट अगर नहीं है तो इस ब्रैकेट में जाकर, अगर मान लो यहाँ पे डिवाइड दिया है इस ब्रैकेट में, तो हम इस ब्रैकेट में डिवाइड नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट में ही मल्टीप्लाई कर देंगे अगर है तो, या फिर इसमें डिवाइड है तो यहाँ पे करेंगे। अगर ये नहीं दिया है तो हम इस ब्रैकेट में जाएंगे। अभी क्वेश्चन समझाएंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखिए, आसान सा क्वेश्चन दिया, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। देखिए एक्सरसाइज 6A, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है कि 16 प्लस 8 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, तो पहले देखो सिंपल होता है ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस और माइनस। देखो क्या ऑफ दिया है, ऑफ अगर है तो सबसे ऑफ ही कर लेंगे, मतलब कि मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर है तो। अगर वो नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, तब मेरी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी बनती है कि मैं उसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा, अब डिवाइड। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले डिवाइड करना है, लेकिन सिर्फ इसी को ही फॉलो करना है, सिर्फ और सिर्फ लिखना, बाकी से आपसे कोई मतलब नहीं। तो कोई मतलब ना होने के बाद उसको लिखते जाइएगा। 16 और ये प्लस से कोई मतलब नहीं है आपको, सिर्फ इससे मतलब है। तो 8 में 4 का डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा यहाँ 2, और इससे कोई मतलब नहीं था, किससे, -2 इंटू 3 से कोई मतलब नहीं था। अच्छी बात है। अब देखो इसके बाद से आपने डिवाइड कर लिया ना, अब इसके बाद से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई को फॉलो करेंगे। अगर है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज दूसरा देखा जाएगा। तो इसको माइनस मत करना तुरंत ही, ठीक है। क्या करेंगे, हम इसको फॉलो करेंगे। तो आपको देखिए 16 से मतलब नहीं है, प्लस से कोई मतलब नहीं है, 2 से कोई मतलब नहीं है, और माइनस से कोई मतलब नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा वो 6। मल्टीप्लाई के बाद किसको फॉलो करेंगे, प्लस को। तो प्लस को फॉलो करिए, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, वो 18 होगा ना, और ये से कोई मतलब है, इसको लिखिए 6, ये हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप करिएगा, एक भी गलत नहीं होगा। ये एक्चुअली में 4 क्वेश्चन बन गया, एक बार प्लस करने के, एक बार डिवाइड करने के लिए हो गया है, एक बार मल्टीप्लाई करने के लिए, एक बार प्लस करने के लिए, एक बार वो माइनस करने के लिए आ गया है, ठीक है। आपको छोटे छोटे 4 क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। छोटा सा डिवाइड है, छोटा सा मल्टीप्लाई है, एक छोटा सा प्लस है, और छोटा सा वो माइनस है। चलिए अब देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर आपका 4 में दिया हुआ है 19 माइनस लास्ट ब्रैकेट में दिया आपका ये 4 प्लस कर्ली ब्रैकेट 16 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 12 माइनस 2 ब्रैकेट सारे ओपन था, उसको क्लोज कर, इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व करिए। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको तो ब्रैकेट मिल चुका है ना, तो अब क्या करा जाएगा, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के पास जाएंगे, उसके बाद वहां पे जो भी करना होगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वो वहां पे करेंगे। पर सबसे पहले किस ब्रैकेट के पास जाएंगे, तो सबसे पहले आपको बार ब्रैकेट के पास यानी लाइन ब्रैकेट के पास जाएंगे। अगर है तो वहां पे जाइए, अगर नहीं है तो स्मॉलेस्ट ब्रैकेट के पास जाइए। तो स्मॉल ब्रैकेट आपको सी टाइप का ऐसे करके होता है, इसके पास जाएंगे। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ इस बार सिर्फ इस ब्रैकेट से मतलब है, इसके अंदर जाएंगे।
हमको देखना ही नहीं कि सर बाहर क्या दिया है, मल्टीप्लाई डिवाइड है या नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे तो बस और सिर्फ क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट देखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट को ही देखिएगा। ठीक है, ये क्या है, हाँ कहां पे जाकर सिर्फ और सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट के पास जाकर, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं। जैसे कि आप शादी वगैरह में जाते हो तो आपको सिर्फ मतलब क्या होता है, सिर्फ खाने से मतलब होता है। मुझे नहीं पता कि शादी में कौन आया है, कौन दुल्हन कौन दूल्हा है, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ खाने से मतलब होता है ना। वैसे सेम से क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मुझे बाहर ब्रैकेट के पहले मल्टीप्लाई क्या दिया हो मुझे कुछ नहीं मतलब है, मुझे सिर्फ और सिर्फ छोटे ब्रैकेट के पास जाना है और वहां पर देखना है क्या चीज है। तो स्टार्ट करते हैं, आपको पूरे से कोई मतलब नहीं है, जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे के वैसे लिखिए। अब ये आपका है 12 माइनस 2, इसी को सॉल्व करना है। क्या 12 माइनस 2 को सॉल्व करिए, इसी लेके कितनी आएगी वो, एक्चुअली ब्रैकेट में आपको तो 10 ही आएगी, बट सिंगल नंबर बन चुका है ना, ये सिर्फ 10 बन चुका है, तब इसको ब्रैकेट लगाने कोई मतलब भी नहीं है, अभी वो सही है। ठीक है, तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिखना चाहिए था मुझे 10, बट ये सिंगल नंबर बन चुका है तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज करने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है 10, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा मुझे 90 माइनस, अब देखिए क्या स्मॉल ब्रैकेट है, नहीं वो तो पूरा का पूरा वो खत्म हो चुका है, हम चलेंगे कर्ली ब्रैकेट के पास। फिर वही रूल कि आपको सिर्फ खाने से मतलब रखना है और बाकी ब्रैकेट से नहीं मतलब रखना है, इक्वल मिला के हमको सिर्फ और सिर्फ इस ब्रैकेट के पास जाना है। तो चलिए इस ब्रैकेट के पास क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस, ये क्या करने के लिए कहा गया, फिर से माइनस में, यहाँ क्या करने के लिए कहा, माइनस करने के लिए कहा गया, तो 16 से 10 को माइनस करेंगे तो 6 मिलेगा, बट देखो कर्ली ब्रैकेट यूज करना चाहिए था, बट अब वो सिंगल नंबर बन चुका है तो उसका यूज नहीं करेंगे। अब देखिए अब तो सारे ब्रैकेट खत्म, आपको लार्ज ब्रैकेट मिला, यानी मजबूरी आपकी है कि आपको लार्ज ब्रैकेट को ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस इसको सॉल्व कर देंगे तो ये मिल जाएगा मुझे 10, लार्ज ब्रैकेट का यूज करना चाहिए था, बट ये सिंगल बन चुका है नंबर तो यूज नहीं करेंगे, नहीं तो ब्रैकेट कभी घटेगा ही नहीं। ये कुल मिला कितना होगा, ये कैलकुलेशन अगर आपने मैंने सही करा होगा तो आपका ऐसे एग्जैक्टली आएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है इसको। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ से, वो क्वेश्चन नंबर आपका 7, 8, 9, 10, ये थोड़ा सा लोग डिफिकल्ट है क्योंकि आपको यहाँ से वो फ्रैक्शन का नंबर आ गया है, तो फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आप यहाँ से वो 7 क्या लिखा है, 4 होल 4 बाई 5 डिवाइड बाई 3 बाई 5 ऑफ 5 प्लस 4 by 5 multiply by 3 by 10 minus 1 by 5। क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, 4 होल 4 by 5 डिवाइड 3 by 5 of 5 plus 4 by 5 multiply 3 by 10 and minus 1 by 5। देखो आपको सॉल्व करने के बाद ठीक है, ये फ्रैक्शन का नंबर दे दिया है, बट इसमें कुछ नंबर का मिक्स में दिया हुआ है, तो सबसे पहले मिक्स को हम क्या कर लें, वो सिंपल के फॉर्म में करें, तभी तो हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इसी तरीके से कर पाते हैं। तो इसको सब कन्वर्ट करो, ये क्या हो जाएगा 24 by 5 डिवाइड बाई, और ये क्या होगा, ये ऑफ है 5 प्लस 4 by 5 मल्टीप्लाई बाई 3 by 10 और ये 1 by। देखो अगर ब्रैकेट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, अगर ब्रैकेट दिया है तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, हम सबसे सिंपल यानी ऑफ का यूज करेंगे क्योंकि इसे ऑफ दिया हुआ है और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही करना होता है। तो करिए मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो तो ये 24 by 5 ये डिवाइड बाय, सिर्फ आपको इसी से मतलब है, यानी किससे मतलब है 3 by 5 और ऑफ ये 5 इक्वल मिला के मल्टीप्लाई तो लिखा है ना, देखो तो 5 1 5 और ये 5 से
तो कुल मिला के इसकी वैल्यू कितनी है देखो 3/1 आ जाएगी। तो ये कितना आ गया आपको लिख सकते हैं क्या हो 3/1 ऑफ का मतलब प्लस 4/5 मल्टीप्लाई बाई 3/10 और ये माइनस 1/5। ऑफ के बाद से क्या करेंगे वो ऑफ के बाद से सॉल्व करेंगे वो डिवाइड को। तो देखिए फ्रैक्शन के से डिवाइड दिया हुआ है तो पहले डिवाइड को क्या लिख दिए 24/5 डिवाइड कैसे करते हैं पर इससे पहले बताया था क्लास 5 में होगा शायद अगला फ्रैक्शन को छोड़ दिया है करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड और इसको उल्टा कर देते हैं प्लस ये देखिए 4/5 और ये 3/10 और ये माइनस 1/5। देखिए जो नंबर दिया है ना यहाँ भी मल्टीप्लाई है और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है तो दोनों को लगेगा एक ही लाइन में सॉल्व कर दो। तो कैसे बनेगा तो 3 8 जा 24 कुल मिला के इसकी वैल्यू कितनी आएगी 8 1 8 लेकिन 8/5 प्लस का साइन प्लस का इसको लीजिए। अब देखिए तो ये कट जाएगा ना 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब तो कुछ कटेगा नहीं है कुल मिला के प्लस 6/25 आ गया और ये माइनस में क्या आ गया ये 1/5। अब देखिए तीनों के तीनों फ्रैक्शन दिए हुए हैं इस फ्रैक्शन को हम एक साथ सॉल्व करेंगे। इन सब की एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका 25 आएगा यानी कि इसको भी 25 बनाइए इसको भी 25 और इसको भी आप क्या करिए 25 बनाइए या फिर सिंपली इन दोनों को प्लस करो मतलब कि ये दो फ्रैक्शन को क्या करो प्लस करो तो एक ही साथ कर देते सबसे अच्छा। इसको हम क्या लिखते हैं 1/5 इसको आपको 25 बनाना है तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई प्लस इसको क्या लिखेंगे 6/25 इसमें 1 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 1 की मल्टीप्लाई क्योंकि 25 का 25 भी आ जाएगा माइनस लिखा लिखिए 1/5 यहाँ भी किसकी मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई यानी कुल मिला के इसकी जो वैल्यू है हो जाएगी 40/25 प्लस 6/25 माइनस 5/25 सेम एकदम हो गया एक ही टाइप क्वेश्चन। देखिए डिनोमिनेटर सबका वो सेम हो चुका है तो क्या हो जाएगा इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं तो क्या हो सकता है कि सर 46 अपान में क्या 25 और ये माइनस को रहने दो तो 5/25 और ये क्या हो जाएगा ये सेम डिनोमिनेटर दिया है क्या हो जाएगा ये 41 अपान 25। देखना कहीं मिस्टेक ना हो तो बाकी स्टेप आपको यही फॉलो करना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व ठीक है या फिर चाहो तो इसको मिक्स में करना चाहते हो मिक्स में भी कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा चाहे 1 होल 16/25 ये मिक्स के फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि जब मिक्स में आंसर दिया हुआ क्वेश्चन दिया होगा तो कोशिश करना कि मिक्स में आंसर लिख के अगर नहीं भी लिखती हो तो फिलहाल ये तो आना ही चाहिए।